यू मस्ट नो द पोजिशन फ्लेक्स्ड टू 15 to 30 डिग्री। वेट कहाँ पे रखा जाता है? पाम्स पे होना चाहिए, ना कि हमारी एक्सिला में। Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is a very important topic which we are going to discuss now. It is crutch walking. क्रच वॉकिंग बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत ही इसमें माइनर डिटेल्स हैं दैट यू मस्ट बी नोइंग, और इसमें हम क्लियर कट सिर्फ उन्हीं चीजों की बात करेंगे जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट पोजीशन, जब भी क्रच वॉकिंग होती है या केन पकड़ा, क्रचेस जब पकड़े जाते हैं, यू मस्ट नो द पोजीशन। इट इज 5 सेंटीमीटर बिलो द एक्सिला विद द एल्बो फ्लेक्स्ड एट 15 to 30 डिग्रीज। ठीक है, जो एक्सिला से ये 5 सेंटीमीटर बिलो होने चाहिए, क्योंकि एक्सिला में बहुत ही ब्लड सप्लाई रिच होती है। ठीक है, रिच ब्लड सप्लाई होती है। सो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजरी टू द एक्सिलरी रीजन, द पोजिशन ऑफ द क्रचेस मस्ट बी 5 सेंटीमीटर बिलो द एक्सिला। फर्स्ट थिंग, द एल्बोस मस्ट बी फ्लेक्स्ड टू 15 to 30 डिग्रीज। ठीक है, ये हो गई पहली बात। उसके बाद जो केन और क्रच होते हैं उसको कौन सी साइड में पकड़ा जाता है? अफेक्टेड के अनअफेक्टेड? द आंसर इज अनअफेक्टेड साइड। वेट कहां पे रखा जाता है? पाम पे या एक्सिला पे? द आंसर इज पाम। जब भी क्रच वॉकिंग की जाती है तो हमारा वेट हमारे पाम्स पे होना चाहिए, ना कि हमारी एक्सिला में। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट थिंग, वी हैव सर्टेन गेट्स, कि जब क्रच वॉकिंग की जाती है तो उसमें क्या क्या गेट यूज किए जाते हैं? 2 पॉइंट गेट। 2 पॉइंट गेट किस केस में यूज किया जाता है? जब दोनों लेग्स कुछ वेट बियर कर सकती हैं। ठीक है, कोई भी ऐसी लेग नहीं है विच हैज नो वेट बियरिंग कैपेसिटी। ठीक है, बोथ द लेग्स, हो सकता है वीकनेस है, द पेशेंट हैज लेसर पावर, बट दोनों ही लोअर एक्सट्रीमिटीज द पेशेंट इज एबल टू यूज, देन एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू यूज द 2 पॉइंट गेट। अब 2 पॉइंट गेट में क्या करते हैं? 1 crutch and 1 leg. Suppose the left crutch, अगर लेफ्ट क्रच आगे रखा है तो राइट लेग आगे रखी जाएगी। इफ द राइट क्रच इज बीइंग मूव फॉरवर्ड, देन लेफ्ट लेग विल बी यूज्ड। ठीक है, 2 पॉइंट गेट का मतलब क्या होता है? जिस साइड का आप क्रच आगे रख रहे हो उसके ऑपोजिट साइड की आप लेग को आगे रखोगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले अफेक्टेड साइड को आगे किया जाता है, एंड उसके बाद द सब्सिक्वेंट एक्सट्रीमिटीज मूव्ड। द थिंग इज, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी एक्सट्रीमिटीज मूव, दोनों एक्सट्रीमिटीज में कुछ पावर प्रेजेंट है, तभी आप 2 पॉइंट गेट यूज करोगे। 1 crutch and 1 leg. इफ राइट लेग देन लेफ्ट क्रच, इफ और वाइस वर्सा। ठीक है, उसके बाद आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 पॉइंट गेट कब यूज किया जाता है? कि या तो अगर किसी की एक लोअर एक्सट्रीमिटी बिल्कुल मूव नहीं करती है, कोई एम्पुटेशन हो गया है, कोई फ्रैक्चर हो गया, तब पेशेंट 3 पॉइंट गेट यूज करेगा। अब इसमें क्या करते हैं? दोनों क्रच को पहले आगे रखा जाता है, उसके बाद अफेक्टेड लेग को आगे रखा जाता है जो कि फ्रैक्चर्ड है या फिर एम्प्यूटेड है। ठीक है, लेफ्ट क्रच, राइट लेग, राइट क्रच, लेफ्ट लेग। ठीक है, प्राइमरीली आप दोनों क्रचेस को आगे रखते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 3 पॉइंट गेट। 3 पॉइंट गेट इज यूज्ड इन द केस जब हमारी एक लोअर एक्सट्रीमिटी में प्रॉब्लम है, या तो उसका एम्प्यूटेशन हुआ है या फिर उसका फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, देन हम 3 पॉइंट गेट यूज करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3 पॉइंट गेट से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? दोनों क्रच को आगे रख के पहले हम अफेक्टेड लेग को आगे रखते हैं, उसके बाद अनअफेक्टेड। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास 4 पॉइंट गेट। 4 पॉइंट गेट मीन्स फर्स्ट लेफ्ट क्रच विच इज अफेक्टेड साइड, राइट लेग अनअफेक्टेड साइड, राइट क्रच एंड लेफ्ट लेग। ठीक है, जब आपने लेफ्ट क्रच को फॉरवर्ड रखा है, देन यू विल कीप द राइट लेग फॉरवर्ड। ये 4 पॉइंट गेट होता है। ठीक है, एंड राइट क्रच एंड द लेफ्ट लेग। बस आप ये कंसेप्ट याद रखिए कि कहां पे आपको अफेक्टेड साइड को पहले रखना है, कहां पे अनअफेक्टेड को। ए इज अफेक्टेड एंड यू ए इज अनअफेक्टेड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये 2 बहुत ही कॉमन गेट्स आते हैं, स्विंग टू गेट एंड स्विंग थ्रू गेट। स्विंग टू गेट मीन्स जब पेशेंट क्रच को यूज करेगा, पेशेंट दोनों क्रचेस को आगे रखेगा, अपनी लोअर एक्सट्रीमिटीज को एयर में ही स्विंग कराएगा टिल द लेवल ऑफ क्रच। अभी जो आपको इमेज दिख रही है उसमें आप देखिए कि जो क्रच है वो पेशेंट के फुट लेवल है, स्विंग होने के बाद इक्विवेलेंट आ रहे हैं, दैट इज स्विंग टू गेट। इफ जो पेशेंट की लेग्स का लेवल है
वो क्रचेस को सरपास कर देगा, देन इट विल बी स्विंग थ्रू गेट। एज यू कैन सी इन द पिक्चर नाउ, जो अभी स्विंग थ्रू गेट होता है दैट मीन्स द लेवल ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज विल सरपास द लेवल ऑफ द क्रचेस। ठीक है, तो ये प्राइम डिफरेंस है बिटवीन स्विंग टू गेट एंड स्विंग थ्रू गेट, विच यू मस्ट बी नोइंग। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग में से 4 पॉइंट गेट होता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 3 पॉइंट गेट, यू मस्ट बी नोइंग दैट। ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपने बहुत सारी बुक्स में इसके रिलेटेड एमसीक्यूज भी देखे होंगे कि जब भी पेशेंट स्टेयर्स चढ़ता है यूजिंग अ केन, व्हाट यू आर सपोज टू डू। डिसेंडिंग स्टेयर्स मींस जब कोई केन की हेल्प से स्टेयर्स उतर रहा है, देन पहले केन रखा जाता है ताकि सपोर्ट मिले, फिर अफेक्टेड लेग को नीचे उतारा जाता है, फिर हेल्दी लेग को। ठीक है, सबसे पहले केन, देन अफेक्टेड लेग, देन द अनअफेक्टेड लेग। ठीक है, एंड असेंडिंग चेयर्स, बट जब आपको स्टेयर्स को चढ़ना है देन आप सबसे पहले क्या करते हो, हेल्दी लेग, अनअफेक्टेड लेग को आगे रखते हैं, फिर उसके साथ केन को, एंड देन द अफेक्टेड लेग। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। जब डिसेंडिंग करना है, फर्स्ट केन, देन अफेक्टेड लेग, देन अनअफेक्टेड लेग। असेंडिंग स्टेयर्स में अनअफेक्टेड लेग, केन एंड द अफेक्टेड लेग। I hope this video was informational for you. Subscribe for more. Thank you.